हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। आज मैं नए टॉपिक के बारे में बात करूंगा आप लोगों के साथ। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बता दूं मैं हूं किधर इस टाइम पे। मैं इस टाइम पे गाइस हूँ कैमलूप्स बीसी में, और कैलगरी की जानिब जा रहा हूँ, कैलगरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो सुबह का टाइम है, आज थोड़ी ठंड है, 18 डिग्रीज़ है। तो ऐसे लग रहा है कि विंटर आ गया है। 18 तो बहुत कम है ना, ऐसा लग रहा है कि विंटर आ गया। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रकिंग कहाँ पर बेहतर है, यूएस में या कनाडा में। तो ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा यही बोलेगा यूएस में। मैं भी कहता हूँ यूएस में। कनाडा में क्यों नहीं है ट्रकिंग बेहतर इतनी वर्सेस यूएस? यूएस में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ट्रक ड्राइवर्स को। तो सबसे पहले तो ये कि जो रोड्स हैं यूएस के, वो सारे तकरीबन अच्छे हैं। मतलब चाहे मेन हाईवेज़ हों या इनर इनसाइड सिटीज़ भी, तकरीबन हर जगह पे उनके रोड जो है ना टॉप हैं हर लिहाज से। और इतने हाईवेज़ हैं कि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते कनाडा के साथ। तो कनाडा में तो मोस्टली एक ही ट्रांस कनाडा हाईवे है जो एक साइड से ईस्ट से लेके वेस्ट तक कनेक्ट करती है। यूएस में इस तरह की हज़ारों हाईवेज़ हैं और हर हाईवे अपनी जगह अच्छी है। तो दूसरा, मौसम यूएस का बहुत अच्छा है। ज़ाहिर बात है, नॉर्थ का जो हिस्सा है यूएस का, वो तो नॉर्थ डिकोटा हो गया, साउथ डिकोटा हो गया, है ना, या आइडाहो हो गया, मोंटाना हो गया, ये वाली जो स्टेट्स है ना, यहाँ तो ज़ाहिर बात है ठंड पड़ती। पर इसके अलावा जो मिड वेस्ट के स्टेट्स हैं या फिर साउथ के, वहाँ मौसम बहुत अच्छा है। तो मौसम के लिहाज से भी मतलब यूएस मच बेटर है। प्लस जो आपके पास रेस्ट एरियाज़ हैं, हर जगह पे आप ट्रक रोक के तो आप जो है ना वॉशरूम इस्तेमाल कर सके। बेसिकली रेस्ट एरिया क्या चीज़ है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कभी मौका मिला मैं आपको रेस्ट एरिया भी दिखा दूँगा। तो जो रेस्ट एरिया है वो बेसिकली एक क्लास से वॉशरूम है, लेकिन लग्जरी वॉशरूम है। हर फैसिलिटी उसमें मौजूद है नहाने के अलावा, ठीक है। तो वो यूएस में आपको हर जगह मिलेंगे, और उनको मेंटेन करने के लिए बंदे उनको फुल टाइम मेंटेन करते हैं। उन्होंने रखे होते हैं बंदे ना उस रेस्ट एरिया को मेंटेन करने के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी वहाँ यूएस में आपको मिलेगी। हर तकरीबन स्टेट में, हर बल्कि है, मैंने ईस्ट का नहीं मुझे पता, लेकिन मिड वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट जो साइड है, ईस्ट का मुझे इतना नहीं पता, पर मेरा ख्याल है तकरीबन पूरे यूएस में जो स्टैंडर्ड रेस्ट एरिया का तकरीबन सेम ही होगा। अच्छा, कोई रेस्ट एरिया बहुत साफ़ है, कोई नहीं है। इसके अलावा ट्रकिंग यूएस में बहुत ज़्यादा है कि आपको अच्छे से अच्छा काम मिल सकता है ना। तो ड्रॉप एंड हुक वाला काम भी मिल सकता है। डिलीवरी पिकअप तो मतलब लोग यही कहते हैं कि हमें डिलीवरी पिकअप नहीं करनी है ना, स्विचेस का काम, वो आपको यूएस में मिल सकता है, राइट। तो मतलब ये है कि आपको कनाडा से आप यूएस जा रहे हैं तो आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, ये एक चीज़ है यूएस जाने के लिए। लेकिन अगर आप वंस अ वीक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं या ट्वाइस अ वीक, इतना वो मुश्किल काम नहीं है ना। उसके आगे फिर आपका सुकून ही सुकून है। तो क्राइम वाइज ऑब्वियसली यूएस में क्राइम ज़्यादा है, लेकिन मतलब हम ख़ास जगहों पे जाते हैं, वेयर हाउसेस पे जाते हैं ना, तो हमारा मतलब लोगों के साथ कम से कम ताल्लुक़ होता है। इतना मतलब इनसाइड स्टोरीज़ हमें नहीं पता कि सिटीज़ के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इसके अलावा रेस्ट एरिया के अलावा भी आपके पास बेताशा जो है ना जगह आती हैं रोकने के लिए ट्रक ना। प्राइवेट पंप भी उनके बहुत अच्छे हैं। तो मतलब यूएस का काम भी बहुत अच्छा है, और मतलब
उनके जो रेस्ट एरियाज़ हो गए, उनके जो ट्रेवल स्टॉप्स हैं आप वो भी नेक्स्ट लेवल है। पायलट के हो गए, फ्लाइंग जे के हो गए, टीए के हो गए, लव्स के हो गए, इतने बड़े बड़े पंप और इतनी फैसिलिटीज़ हैं। अब लव्स में आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप यूएस चलाते हैं तो वो बहुत सारे आपके पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना। मतलब अगर आपका मेरा ख्याल है प्लेटिनम जो है ना वो है टॉप तरीन जो स्टेटस है आपका, जब फ्यूल अप करते हैं, अगर आपने वो रीच कर दिया तो आपके पॉइंट्स फिर पता नहीं कोई 5 टाइम्स जो है ना बढ़ जाते हैं ईच टाइम यू फ्यूल अप। तो मतलब एम्प्टी टू फुल आपको तकरीबन $5 मिल जाते हैं ना। तो जो पायलट फ्लाइंग जी उसके पॉइंट्स थोड़े कम हैं लेकिन मिलते हैं आपको, उसके भी अच्छे भले पॉइंट्स मिल जाते हैं। उनकी प्रमोशन ज़्यादा चलते हैं पायलट फ्लाइंग जे के। अच्छा, अब लव्स के जो पंप हैं वो मच बेटर हैं शावर वाइज भी और पार्किंग वाइज भी। पायलट फ्लाइंग जे के पास भी है काफ़ी पार्किंग, लेकिन पायलट तो इतना अच्छे लेवल का नहीं है, लेकिन जो फ्लाइंग जे हैं उनके बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी शावर को अगर कंपेयर किया जाए तो लव्स के शावर मैं समझता हूँ मच बेटर है। लेकिन मसला ये है कि लव्स पे अगर आप जाते हैं तो आपके जो शावर्स हैं वो एक ही बंदा है जो काम कर रहा होता है, टिल पे भी, कैशियर पे भी, और वही सफाई करता है। तो अगर वेटिंग चल रही है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। तो पायलट में अलहदा बंदा उन्होंने रखा होता है इस काम के लिए। तो मतलब कैशियर में जो काम कर रहा है वो अलहदा बंदा होगा और जो सफाई के लिए वो अलहदा होगा। तो जल्दी जल्दी आपका सिस्टम क्लीन अप कर देते हैं ना, वॉशरूम साफ़ कर देते हैं, बाथरूम साफ़ कर देते हैं। ये बड़ी मतलब अच्छी चीज़ है जो यूएस के जो पम्प्स हैं आपके हर जगह अवेलेबल हैं। प्लस आपकी जो फ़ोन की जो सर्विस है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है यूएस में। हर जगह तकरीबन आपके सिग्नल आते हैं। कोई ऐसे मतलब कोई है सर्टेन एरियाज़ वेस्ट साइड पे, जैसे ओरेगन, वाशिंगटन जो स्टेट्स हैं वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल मतलब आपकी जो ट्रकिंग है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है यूएस में ना। तो आप इंजॉय करेंगे, आप थकेंगे नहीं ट्रक चला के। अब हम कनाडा की थोड़ी बात करते हैं गाइस। कनाडा में अगर आप ट्रक चलाते हैं तो डिपेंड करता आप कहाँ रहते हैं, है ना। तो मिसाल के तौर पे आप कैलगरी में रहते हैं, अब मैं कैलगरी में रहता हूँ। तो कैलगरी में ट्रकिंग अच्छी है, लेकिन लोकल अगर आप चलाते हैं कैलगरी में, मतलब इवन कनाडा मतलब वाइड अगर रेजाइना चलते हैं, विनिपेग चलते हैं, ओंटारियो चलते हैं, बीसी चलते हैं, तो पहली तो बात यह है कि जो आपके रोड हैं वो नोवेयर क्लोज हैं टू द यूएस। तो आप जैसे ही ओंटारियो एंटर करते हैं, कैलगरी से आप चलते हैं तो आगे सारी सिंगल लेन है। ओंटारियो जैसे आप शुरू कर लेते हैं तो 2000 प्लस का किलोमीटर का जो रेडियस है वो आपका सिंगल लेन रोड है ना। वो काफ़ी प्रॉब्लम है विंटर में, ख़ास करके। मोस्टली यहाँ होता ही विंटर है, समर तो इतना होता भी नहीं है। और ट्रांस कैनेडा जो चलती है ये कैलगरी से लेके मैनीटोबा तक, ये भी काफ़ी डेंजरस हो जाती है विंटर में। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आप कैलगरी से बीसी जो जाते हैं वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है। तो बीसी का काम करना भी आसान काम नहीं है, स्पेशली समर में। तो जैसे अभी मैं बीसी में हूँ, इतना आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन विंटर में ये काम करना बहुत टफ है। मतलब सिंगल लेन हो, चलो थोड़े टाइम के बाद आपके डबल लेने आ जाती है, लेकिन मोस्टली तो है तो ये सिंगल लेन ही है ना। तो कैमलूप्स के बाद आपका डबल लेन शुरू हो जाता है ना। तो लेकिन आगे फिर सिकामोस हो गया या रेवलस्टोक, राजर पास, गोल्डन, ये सारा एरिया जो है आपका सिंगल लेन है। तो ये बड़ा टफ हो जाता है यहाँ पर ना चलाना। तो प्लस यहाँ पर जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो नोवेयर क्लोज टू द यूएस हैं। मतलब आप कहें कि वॉशरूम ही है, बस एक छोटा सा वॉशरूम बेसिकली बनाया हुआ, कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है। पंप्स भी कोई आपके पास कोई इतने ख़ास नहीं है पूरे रूट पे। मतलब अगर आप बीसी टू कैलगरी पे आप चलते हैं तो एक जो फ्लाइंग जो आपका वो होप बीसी में आता है, बाकी जो है ना मतलब पूरे रूट में कहीं और नहीं है। तो मतलब अगर हम देखा जाए रेस्ट एरिया के भी यहाँ कोई इतने ख़ास ऑप्शन नहीं है। पंप जो है मतलब जो पायलट फ्लाइंग जे के, हम पेट्रो की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पेट्रो जो है ना वहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती कंपेयर टू फ्लाइंग जे। तो फ्लाइंग जे का इतना ऑप्शन है ही नहीं, तो पंप का भी नहीं है, तो रेस्ट एरिया का भी नहीं है। बाकी वेदर वाइज भी बहुत मतलब ब्रूटल वेदर होता है यहाँ पर, है ना। समर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बीसी भी चला लें, कोई मसला नहीं है। तो
या ओंटारियो भी चला लें तो नॉर्थ ओंटारियो जो टोरंटो तक जाने के लिए कोई मसला नहीं है। तो लेकिन विंटर में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो कनाडा में ट्रकिंग चलाना ट्रक चलाना इजी नहीं है ना, इतनी वो ऑप्शंस नहीं है। मतलब हाँ, आपको ये है कि कनाडा में डेडिकेटेड काम मिल सकता है फॉर श्योर कंपेयर टू यूएस का ज़्यादातर जो कैलगरी से काम है वो मतलब ओपन बोर्ड का, मतलब नई नई जगहों में आपने जाना है ना। डेडिकेटेड भी मिल सकता है, मैं नहीं कह रहा बड़ी कंपनी के पास वो काम है, लेकिन कनाडा वाइड ये है कि जो है ना आपको डेडिकेटेड काम मिल सकता है। लेकिन कंपेयर अगर करें तो कनाडा में चलाना मच हार्डर है कंपेयर टू मच मोर मुश्किल है, मतलब कंपेयर टू यूएस चलाना। यूएस की ट्रकिंग की बात ही और है, एक वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रकिंग है जिसको बोलते हैं। तो ये बस मैंने कहा आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूं, आप एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।